हेलो दोस्तों, आज इन्वेस्टमेंट सीरीज के हम लोग नेक्स्ट वीडियोस को लेकर फिर हाजिर हो चुके हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू इन्वेस्ट इन आईपीओ। आप जानते हो कि अगर किसी भी व्यक्ति को इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने में डर लगता है, एफएनओ तो खैर छोड़ ही दो, बहुत ही मुश्किल है, और फिर भी वो इक्विटी शेयर में चाहता है कि वो प्रॉफिट कमा पाए, तो मेरे हिसाब से जो सबसे बढ़िया ऑप्शन, सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी एक इन्वेस्टर के लिए है वो है आईपीओ। मैं नॉर्मली पिछले काफ़ी दिनों से इस आईपीओज़ पे नज़र रख रहा हूँ और मैं नोटिस करता हूँ कि आईपीओज़ में 90% केसेस के अंदर आईपीओज़ का जो वैल्यू है, जो शेयर्स की जो वैल्यू है, वो हमेशा हमेशा इंक्रीज़ होता है। आप जानते हो, इन्वेस्ट करने के कुछ स्कीम हैं, इन्वेस्ट करने के कुछ तरीके होते हैं। इन्वेस्ट करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपको मैं ये बताऊं कि इन्वेस्टमेंट के लिए आप सबसे ज़्यादा और सबसे बढ़िया जो ऑप्शन मुझे लगता है कि इक्विटी शेयर में कैसे इन्वेस्ट करें, तो मुझे लगता है आईपीओज़ में। सर मैं पहले फुल फॉर्म बता दूं आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। मैं पिछले 6-7 बार, हाँ मैं ये बात मानता हूँ कि आईपीओज़ में शेयर अलॉटमेंट के चांसेस बहुत रेयर होते हैं, लेकिन पता है रिस्क भी नहीं होता है, पैसा डूबता भी नहीं है। अगर आप नोटिस करोगे तो आईपीओज़ में या तो आपको शेयर अलॉट होगा या फिर आपको शेयर अलॉट नहीं होगा। अगर तो आपके शेयर अलॉट नहीं हुए हैं, कोई इशू नहीं है, आपने जितने पैसे लगाए हैं विदाउट एनी कमीशन, विदाउट एनी डिडक्शन, आपको कंप्लीट पैसा आपको रिटर्न मिलता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जितने पैसे 1 रुपये भी डिडक्ट नहीं होता है। हाँ, आपका पैसा ब्लॉक होता है 2-3-4 दिनों के लिए, आपके बैंक में रहेगा बट ब्लॉक हो जाएगा, आप उसे यूज़ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपको अलॉट नहीं हुआ शेयर, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है, तो आपके वो सारे पैसे आपको रिफंड मिल जाते हैं विदाउट एनी डिडक्शन। और अगर मान लो आपके शेयर से अलॉट होते हैं तो बहुत चांसेस है, 90% चांसेस है कि आपका जो अलॉटमेंट के जो शेयर्स है उसकी प्राइस मार्केट में अप होगा ही होगा। मैं आपको एविडेंस दिखाता हूँ। सबसे पहली बात मैंने क्या कहा कि अगर आप अप्लाई करोगे तो ज़्यादा चांसेस है कि आपके एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर एप्लीकेशन आपके एक्सेप्ट हो गए, आपको शेयर अलॉट हो गया है, तो उसके प्राइस डैम श्योर इंक्रीज होगा। रेयर चांसेस है कि उसके प्राइस डाउन होता है, और डाउन होने के भी माइनर डाउन होता है। ऐसा नहीं कि आपने जितने पैसे इन्वेस्ट किया उससे हाफ हो जाए या उससे भी कम हो जाए या उससे भी कम हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। देखिए मैं आपको एविडेंस दिखाता हूँ। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि पिछले कुछ महीनों से, इवन सालों से मैं आईपीओज़ पे नज़र रख रहा था और इसमें ये चेक कर रहा था कि जिन कंपनी के शेयर ओवर सब्सक्राइब्ड होते हैं, जिन कंपनियों के शेयर्स ओवर सब्सक्राइब्ड होते हैं, उनके प्राइस बढ़ने के पूरे चांसेस है, पूरे चांसेस है। जिन कंपनियों के शेयर अंडर सब्सक्रिप्शन, पहली बात तो 90% से कम तो होता नहीं है, एटलीस्ट 90% तो अलॉट होगा ही होगा, एप्लीकेशन आना ही पड़ता है। अगर उससे कम आया तो कंपनी शेयर इशू कर ही नहीं सकती है, ये रूल है। तो अगर मान लो 100%, 90%, 92, 95, 90 है, तो भी शेयर प्राइस माइनर डिक्रीज होता है एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग डे। लिस्टिंग डे पर थोड़ा सा रिड्यूस होकर ओपन होता है, कम पर ओपन होता है, लेकिन उसके बाद 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में ये इंक्रीज हो जाता है। मैं आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 कंपनियों के ऐसे एग्जाम्पल देने वाला हूँ जो अभी रिसेंटली आईपीओ आया था और इसकी जो लिस्टिंग हुई थी मार्केट में और उसके प्राइस, जिनमें से 2 कंपनियों के शेयर प्राइस जो है वो ओपन जब हुआ था लिस्टिंग डेट पर वो कम पर हुआ था, जिनमें से एक कंपनियां तो रिकवर कर चुकी है, दूसरी कंपनी अभी भी लॉस पर है, बट माइनर लॉस है। और तीसरी कंपनी जो मैं बताने वाला हूं, जिसका ओवर सब्सक्रिप्शन लगभग 39 टाइम्स हुआ है, 40 टाइम्स लगा सकते हो आप, मतलब 40 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड होने के बाद उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है 1503 रुपये का था, वो आज मार्केट में 2800 या 2700 रुपये चल रहा है। 2 दिन हुए अभी लिस्टिंग हुए। यस, मैं एविडेंस के साथ दिखाता हूँ। चलते हैं हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे। मैं आपको सारी चीज़ें एविडेंस लाइव दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ ये बात कि जब तक एविडेंस नहीं मिलेगा आप भरोसा करोगे नहीं। इसीलिए चलिए मेरे मोबाइल स्क्रीन पर, और ये देखिए मैं सबसे पहले पेटीएम ऐप खोल रहा हूँ, मैं बैक कर रहा हूँ इसमें, और मैं जाने वाला हूँ आईपीओ सेक्शन में। ऊपर आप देखोगे इसमें आईपीओ सेक्शन आ गया। मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो आईपीओस क्लोज हो चुके हैं, पहले उसके बारे में। ये आईपीओ क्लोज हो चुका है। एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ऊषा फाइनेंशियल सर्विसेज,
इसके अलावा जो जिस पे मैं नज़र रख रहा था मैं उसके बारे में बात करता हूँ। मैंने इसमें एक दीपक बिल्डर एंड इंजीनियर इंडिया लिमिटेड, मैंने कई सारे बच्चों को अपनी क्लासेस में भी बताया था, जो बच्चे मेरे से फिज़िकल क्लासेस लेते हैं, जो क्लास में क्लासेस लेते हैं ऑफलाइन में, उनको मैंने इस आईपीओ के टाइम पर डिस्कस किया था कि बेटा देखो ये वाले शेयर से मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है, ये वाला शेयर आईपीओ में मैंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है और देखते हैं कि इसके अलॉटमेंट होता है कि नहीं होता है। तो आपको दिखाता हूँ। एक तो है दीपक बिल्डर एंड इंजीनियर इंडिया लिमिटेड और दूसरा हमारे पास है वारी एनर्जी लिमिटेड। मैं पहले पॉजिटिव चीज़ दिखाता हूँ। मैं वारी इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में बात करता हूँ। तो ये आईपीओ आया था, देखो ध्यान से, रिटेल इंडिविजुअल ने 11.27 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब किया था। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल ने 215.03 टाइम्स, मतलब अगर एक शेयर कंपनी बेचना चाहती है तो जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल है वो 215 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन डालती है, 215 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन डालती है। नॉन इंस्टीट्यूशनल ने 65.25 टाइम्स, एम्प्लॉय ने 5.45 टाइम्स, टोटल 79.44 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ था। 80 टाइम्स। डैम श्योर है अगर इस तरह का कोई ओवर सब्सक्राइब्ड होना तो उसके प्राइस तो बढ़ेंगे। पक्का अप्लाई कर दिया करो, कोशिश किया करो ज़्यादा अप्लाई करने की। इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपको मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे और अगर आपके शेयर्स मिलेंगे तो बढ़ेगा। अच्छा, कितने प्राइस पे हुआ था? अच्छा, डेट भी देख लो आप। ऑफर एंड हुआ था 23 अक्टूबर को, अलॉटमेंट फाइनलाइज हुआ था 24 अक्टूबर को, रिफंड इनिशिएट हुआ था 25 को, मतलब 23 को हमने एप्लीकेशन दिया। अगर तो मुझे शेयर अलॉट होता है, नहीं होता है तो 25 तारीख को तो पैसा वापस ही आ रहा है आपका। 2 दिन तो कंपनी ने अपने पास रखा पैसा और अब कंपनी ने क्या रखा, आपके बैंक में वो पैसा ब्लॉक हो जाता है। 28 तारीख को इसकी लिस्टिंग थी। मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके प्राइस पर। देखो इसका इशू प्राइस कितना है, 1503 रुपये इशू प्राइस। टोटल मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो 12,843 रुपीज़। मतलब ये कि नंबर ऑफ शेयर्स इसके कुछ डिसाइडेड थे। व्यू पे चलते हैं। अब मैंने आपको क्या दिखाया कि 1503 रुपये का क्या था इसका प्राइस। अभी ये मार्केट में कितने का चल रहा है मैं आपको स्टॉक पे लेके चलता हूँ और यहाँ चलते हैं उस कंपनी पे। ये देखिए, एक हफ्ते का जब ये मार्केट में ओपन हुआ था तो ओपन हुआ था 2400 कुछ रुपए के आसपास। मैं और नीचे लेके चलता हूँ डिटेल। 2352 वीक का मिनिमम बता रहे हैं और मैक्सिमम है 3064 रुपये। मतलब ये कितना हाई गया था, 1503 रुपये का ओपनिंग प्राइस, लिस्टिंग प्राइस था, ओपनिंग प्राइस था और ये मैक्सिमम 3064 रुपये मैक्सिमम पर गया है। और मेरे ख्याल से ये आज ही गया है। ये देखो टुडेज परफॉर्मेंस दिखा रहा है, वो लाइव मार्केट है, पीछे हट के बात तो मैं कर नहीं रहा हूँ। 3064 रुपये गया था भाई साहब, अभी भी 3021 रुपये पे चल रहा है। इसका मतलब अगर किसी व्यक्ति ने इस कंपनी के 10 शेयर, 20 शेयर, 50 शेयर खरीदे होते, सीधा डबल का मुनाफा। आईपीओ में होता ही ऐसा ही है, बढ़ता ही है मार्केट, सब जानते हैं ये बात, कोई नई बात तो है भी नहीं है। आज की प्राइस दिखा देता हूँ। आज ये देखो 26 रुपये, 25 रुपये 95 पैसे के आसपास अब चल रहा है मार्केट, मतलब 3016 रुपये का राइट नाउ प्राइस है। आज तारीख है 5 नवंबर, 28 तारीख को इसकी लिस्टिंग थी, आज 5 तारीख है, 7 दिन के अंदर पैसा डबल। मैं सट्टा लगाना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो पैसा बहुत है, पैसा बहुत है, बट नॉलेज होना चाहिए। आंख बंद करके किसी के कहने पर, मेरे कहने पर आप पैसा किसी भी कंपनी में लगाओगे तो नुकसान में रहोगे आप। इसके मैं कभी भी ये नहीं कहता हूँ सट्टा मार्केट है भैया आप इसमें पैसा इन्वेस्ट कर दो। मैं ये कहता हूँ कि आप नॉलेज लो, टाइम दो और फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट करो। आईपीओ में वैसे ओवरऑल बेनिफिट होता है। एनीवे, तो ये मैंने आपको दिखा दिया इसका। अब मैं बात करता हूँ इसके दूसरे कंपनी का। सर ये तो प्रॉफिट दिखा दिया, आपको लग रहा होगा सर 1500 लगाते हैं 3000 रुपये मिलता, अगर मान लो 50 शेयर खरीदते तो सीधा पैसा डबल हो जाता। मैं बात कर रहा हूँ दूसरे लॉस वाले कंपनी के बारे में। दूसरे कंपनी के बारे में बता देता हूँ। दूसरा कंपनी कौन सा बताया था, दीपक इंजीनियरिंग, राइट। उसकी ओपनिंग प्राइस भी दिखाता हूँ। मैं आईपीओ पे दोबारा जा रहा हूँ। ये आईपीओ क्लोज हो चुका है, उसकी बात कर रहे हैं। और ये हमारा दीपक बिल्डर इंजीनियर लिमिटेड 203 रुपये का एक शेयर था। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,016 रुपये। लिस्टिंग डे 161 रुपये का खुला था। आप देख रहे हो 203 रुपये का प्राइस
और खुला कितने में 161.95 लॉस दिख रहा होगा। मैं तो दोनों चीज़ें दिखा रहा हूँ आपको, लॉस हुआ इसमें। आज की डेट में कितना, अच्छा इसकी डेट बाकी सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। कैटेगरी में 39.75% और टाइम्स हमारा रिटेल इंडिविजुअल ने अप्लाई किया था, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन ने 13.9 टाइम्स इन्वेस्ट किया था, अप्लाई किया था, और नॉन इंस्टीट्यूशनल ने 82.46 टाइम्स अप्लाई किया था। टोटल 41.52 टाइम्स अप्लाई हुआ था। ऑफर एंड हुआ था 23 अक्टूबर को, अलॉटमेंट फाइनलाइज हुआ था 24 को, रिफंड हुआ था 25 तारीख को, और लिस्टिंग थी 28 अक्टूबर इसकी भी। हालांकि एप्लीकेशन जो फॉर्म था वो 203 रुपये का इन्होंने इशू प्राइस बोला था, बट लिस्टिंग डे पर ये क्लोज हुआ था 161 पे। ओपन कितने पर हुआ था देख लेते हैं। मैं वापस चलता हूँ स्टॉक पर, 203 रुपये का, ठीक। अभी क्या रेट चल रहा है जी, स्टॉक पे चलते हैं, सर्च पे चलते हैं, दीपक बिल्डर एंड इंजीनियरिंग 154 रुपये, 203 रुपये इशू प्राइस। अभी मार्केट में ये प्राइस चल रहा है 154 रुपये, लगभग 50 रुपये का लॉस, लगभग 50 रुपये का लॉस। क्यों? ओवर सब्सक्रिप्शन कम था। अभी कल परसों की बात बता रहा हूँ, हाँ लॉस हुआ है डेफिनेटली, मैं बता रहा हूँ इसमें लॉस है, लेकिन चांसेस बहुत कम है, ज़्यादातर कंपनियों में फ़ायदा होता है। आज एक और की बात कर लेता हूँ। अभी जो रिसेंटली क्लोज हुआ है IPO, आप देखिए वो है ऑफकॉन, क्लोज वाले दिखाता हूँ, ये रहा ऑफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इसका जो इशू प्राइस था वो 463 है, 463। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14-15 हज़ार होता है हर एक कंपनी का, सभी जानते हैं। इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो रिटेल इंडिविजुअल ने सिर्फ 0.99 टाइम्स इन्वाइट किया, मतलब 1 टाइम्स भी नहीं आया था। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन ने 3.99 टाइम्स अप्लाई किया था, नॉन इंस्टीट्यूशन ने 5.31 टाइम्स, और एम्प्लॉय ने किया था 1.77 टाइम्स। ओवरऑल देखेंगे तो 2.76 टाइम्स अप्लाई हुआ था। ऑफर एंड हुआ था 29 अक्टूबर को, अलॉटमेंट फाइनलाइज हुआ था 30 तारीख को, रिफंड इनिशिएट हुआ था 31 अक्टूबर को, और 4 तारीख को इसकी लिस्टिंग थी। टुडे इज 5, आज 5 तारीख है, कल इसकी लिस्टिंग थी। प्राइस क्या था, इशू प्राइस 463। मैं इसका प्राइस दिखाता हूँ कि आज के रेट में। अच्छा ये ओपन हुआ था लॉस पर, दिखा देता हूँ मैं आपको, ऑफकॉन लिमिटेड, राइट। चलते हैं हम लोग स्टॉक पर, सर्च मारेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, लीजिए कल की डेट दिखाता हूँ। तो ये स्टार्ट हुआ था आज की हाईएस्ट गई है 483, ये ओपन हुआ था प्राइस राइट, ये देखिए ये स्टार्ट हुआ था मुझे याद है 426 पर, ये स्टार्ट हुआ था, ओपन हुआ था हमारा 426 पे। वैसे 52 हफ्ते का लो देखोगे 420 रुपये भी गया था, लेकिन ये ओपन लिस्टिंग वाले दिन जो इसकी जो प्राइस थी वो 426 रुपये था, लेकिन एक ही दिन में वो रिकवर करके 472 पहुंच गया था। मतलब 763 इसकी प्राइस थी और ये 72 पहुंच गया था, और आज के रेट में ये 483.55 पे चल रहा था। तो ओवरऑल ये इन्होंने अपने लॉस को क्या कर लिया है, रिकवर कर लिया है, ठीक है। तो IPOs में इन्वेस्टमेंट करना आसान है। अब इन्वेस्टमेंट हम कैसे करते हैं वो 2 मिनट में आपको फटाफट बताता हूं कि हाउ टू इन्वेस्ट इन IPOs में इन्वेस्टमेंट करना बहुत आसान है, और मैं चलने वाला हूं कहां पर। सबसे पहले IPOs पे जाएंगे, ये रहा हमारा IPO सॉरी। अब ये सारे IPOs अभी आ रहे हैं, कौन सा, स्विगी इंडिया है, इसके अलावा सेगिटली इंडिया लिमिटेड है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, बाकी तो टू बी अनाउंस है। अभी 3 कंपनियां हैं जो अनाउंस है। मान लो मैं स्विगी में कोई शेयर इन्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं IPO खरीदना चाहता हूं, तो मैं स्विगी पे क्लिक करूंगा। प्राइस रेंज हमें दे रखा 371 to 390। देखो जब भी प्राइस रेंज देता है तो हम जब भी अप्लाई करते हैं वो 14,098 रुपीज़। मिनिमम क्वांटिटी 38 आपको परचेज करना पड़ेगा। ओपन डेट है 6 नवंबर की, मतलब कल की, और क्लोज डेट है 8 नवंबर की। मैं प्रेफर करता हूं कि आखिरी डेट पे इन्वेस्ट करो, ताकि आपको ये पता चल जाए कितने टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ। अगर ओवर सब्सक्राइब ज़्यादा है तो आप अप्लाई कर सकते हो, और अगर लगता है कि नहीं यार 1 टाइम या 2 टाइम है तो नहीं करोगे तो चलेगा, क्योंकि वैसे कंपनियों में लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एप्लीकेशन की टाइमिंग है 10 बजे से लेकर 5 बजे तक। रिटेल इन्वेस्टर हम रिटेल में इन्वेस्ट करेंगे, कुछ नहीं करना। अच्छा आगे देखो, ऑफर एंड हो रहा है 8 नवंबर को, अलॉटमेंट फाइनलाइज होगा 11 नवंबर को, और रिफंड इनिशिएट हो जाएगा 12 नवंबर को। मतलब आप 8 नवंबर को अगर पैसा इन्वेस्ट करते हो 8 नवंबर को, तो 12 नवंबर को अगर तो अलॉटमेंट मिलेगी आपको तो ठीक है, नहीं मिला तो आपको 12 नवंबर को आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। मतलब 3-4 दिन, और बीच में सैटरडे संडे होगा इसलिए, अदरवाइज 2 दिन में पैसा रिफंड आ जाता है। एनीवे लिस्टिंग डेट है 13 तारीख को।
अगर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं सीधा अप्लाई नाउ पे क्लिक करूँगा। प्राइस हमें 390, मैंने कहा था 390 पर ही हम लोग परचेज़ करते हैं। क्वालिफाइड क्वांटिटी हमारे पास 38 है, ये मिनिमम क्वांटिटी होता है, इतना तो आपको परचेज़ करना ही पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हो तो 38 प्लस कर दो 72, 2 लॉट्स हो जाएंगे, 3 114, जितने लॉट्स आप परचेज़ करना चाहते हो। अगर आप अलग अलग बिड भी लगाना चाहते हो, लाइक कि हम 2 बिड लगाएंगे, 2 एप्लीकेशन सेपरेट फिल करेंगे, तो ऐड बिड पे क्लिक करोगे, ये दूसरा आ गया, फिर ऐड बिड पे क्लिक करोगे, तीसरा आ गया, तो 3 बिड्स आपके लग जाएंगे, क्योंकि कई बार प्रो राटा में रिजेक्ट हो जाता है तो इसमें यूज़ आ जाता है। एनीवे, इसके बाद ये मेरा UPID नंबर है, आप अप्लाई पे क्लिक करोगे, ओके करोगे, वो सीधा ही वहाँ एप्लीकेशन फॉर्म आपका लिंक जाएगा। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि एक ही बिड लगाने वाला हूँ मैं अभी, ठीक है। ये एक बिड है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगा, सेंड हो जाएगा IPO एक्सचेंज पर। जब भी ये ओपन होगा, IPO एप्लीकेशन नंबर आ गया आपका, जब भी ये ओपन होगा, ओपन की डेट कब है, कल की, अब कल की है ना 8 तारीख की, मिनिमम मतलब 6 तारीख से ओपन है, 8 तारीख को क्लोज होगा, तो 8 तारीख तक आपको ये सबमिट कर सकते हो और आपका ये एप्लीकेशन वहाँ पे सबमिट हो जाएगा। इट्स वेरी वेरी सिंपल। हमें ध्यान देना कि जैसे ओपन होगा मेरे बैंक से एक लिंक आएगा, आप उस पर क्लिक करोगे, आपका पैसा आपके बैंक में ही ब्लॉक हो जाएगा, वहीं रहेगा, बैंक में ही ब्लॉक हो जाएगा। आप जैसे आपको अलॉटमेंट मिलेगा तो डिडक्ट होगा, अलॉटमेंट नहीं मिलेगा आपका पैसा अनफ्रीज हो जाएगा, वापस बैंक में अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। तो IPO में इन्वेस्टमेंट करने से रिलेटेड अगर कोई और इन्वेस्टमेंट या कोई और क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। शेयर मार्केट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड या अकाउंट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आज इतना ही करते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।